तो देखिए दोस्तों, ये चैप्टर 3 है। इसमें प्लेइंग विद नंबर्स में आपको सीखने को मिलेगा। पहला है फैक्टर। फैक्टर के बारे में जानेंगे कि कैसे निकालते हैं फैक्टर, क्या होता है फैक्टर, फैक्टर कैसे कैसे यूज़ होता है। ये बातें सारी जानेंगे हम इस चैप्टर में। उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मल्टीपल्स क्या होता है वो जानेंगे। और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें फैक्टर और मल्टीपल्स में। तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि क्या होता है, कब फैक्टर निकालते हैं, कब मल्टीपल्स निकालते हैं, और क्या मेथड होता है इनको निकालने का। आगे हम सीखेंगे टेस्ट एंड प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बिलिटी बोलते हैं ना, डिविजिबिलिटी स्पेलिंग ऐसे लिख देता हूँ, डिविजिबिलिटी। ये डिविजिबिलिटी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप किसी भी क्लास में जाएंगे, डिविजिबिलिटी का रूल आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। और बिना करे आप चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, हर जगह इसका यूज रहेगा। तो इसलिए इसको आप बहुत ही केयरफुल तरीके से आप पढ़िएगा, समझिएगा। और मैं आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा, डिविजिबिलिटी का मेथड। फिर आता है इसमें एलसीएम। एलसीएम भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एलसीएम हर क्लास में यूज होगा, जहाँ पे कंपटीशन की तैयारी होगी वहाँ पे एलसीएम का यूज होता है। और यहीं से शुरुआत होती है एलसीएम सीखने की। और फिर हम सिखाएंगे आपको एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इसके, प्लेइंग विद नंबर्स के। इसके बारे में बहुत डिटेल से आप समझिएगा और कहाँ यूज होता है ये जानिएगा, क्योंकि आगे यहीं से शुरुआत हो जाएगी और आगे बहुत जहाँ तक आप पढ़ते रहेंगे नॉर्मल लाइफ में भी इसका यूज होता है। तो आप बने रहिए, एक एक करके हम इसमें सीखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्टर की। तो फैक्टर क्या होता है हम इसके बारे में अभी डिटेल से समझ लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन में है दोस्तों फैक्टर की डेफिनेशन है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। डिवाइजर ऑफ दैट नंबर क्या मतलब हुआ इसका, समझ लेते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, वही कहलाता है फैक्टर। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे मान लीजिए 10 है, 10 कोई नंबर है, इसका एग्जैक्ट डिवाइजर क्या होगा। कहने का मतलब ये किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे 10, 1 10 10 होता है। देखिए डिवाइड हो गया और कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 और 1 एक फैक्टर हो गया इसका। ठीक है, और किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 5 जा 10, ये देखिए 0 0 आ गया, इसका मतलब ये डिवाइड हो गया। तो 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। और किससे डिवाइड होगा, 3 से देख लेते हैं। 10 को करेंगे 3 से डिवाइड, तो 3 3 जा 9 होता है। ये देखिए 1 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब 3 से कम्प्लीटली डिवाइड, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 फैक्टर नहीं है। 4 से करके देखिए, 4 2 जा 8। देखिए अभी इसमें भी रिमाइंडर बच गया, तो 4 से भी नहीं है, 5 से होगा। 5 से चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10। ये देखिए
आ गया माइनस जीरो आ गया, इसका मतलब 5 से हो रहा है। और किसी नंबर से ऐसे आप चेक करके देख लीजिए 1 to 10 तक किस किस से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यही 3 नंबर ऐसे मिले जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, या फिर एक नंबर इटसेल्फ होता है, मतलब इसी से खुद डिवाइड हो जाएगा। 10 1 जा 10, ठीक है। देखिए ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स होंगे 1 2 5 10, यही कहलाएंगे फैक्टर। 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 5 और 10। समझ आ रहा होगा दोस्तों। तो ये जो बात कह रहा है कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का ये एग्जैक्ट डिवाइजर है, इसी से ये डिवाइड करने पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो नंबर्स होंगे वो कहलाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप फैक्टर समझ आ गया होगा। अब हम समझते हैं मल्टीपल्स। दोस्तों मल्टीपल्स को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर्स। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज़, उसको समझ लेते हैं। देखिए, और मैं लिख दूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैक्टर। समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं इसकी। देखिए पहली प्रॉपर्टी दोस्तों ये है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। पहली प्रॉपर्टी होगी 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा एलिब्रेट करके समझा देंगे। थर्ड है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन exact divisor of that number, an exact divisor of that number। अगली प्रॉपर्टी है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is either less than or equal to the given number। ये है प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। ये भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए दोस्तों, लिखा है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपने एग्जाम्पल में देखा था, जैसे मैंने 10 का एग्जाम्पल लिया था, तो 10 में 1 2 5 और 10 यही फैक्टर्स मिले थे 10 के। तो देखिए 1 तो हमेशा रहेगा, चाहे किसी में भी ले लो, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 1 फैक्टर होगा ही होगा। जैसे 3 है, 3 का अगर कोई फैक्टर नहीं होगा तो 1 होगा, और इटसेल्फ ये 3 होगा। देखिए 1 का 1 से डिवाइड हो जाएगा 3, और 3 से डिवाइड हो जाएगा 3, तो 1 और 3 हो जाएगा फैक्टर।
तो कह रहा है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये समझ आ गया। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, देखिए हर एक नंबर खुद का एक फैक्टर होगा ही होगा। देखिए 10 का है, 3 का है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, ये कह रहा है कि इससे एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। मैंने एग्जांपल में ये इस वाले एग्जांपल में दिखाया था आपको कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी ये फैक्टर कहलाएगा। अ फैक्टर ऑफ नंबर इज़ इधर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, देखिए जो फैक्टर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो ये फैक्टर्स हैं वो जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है उससे छोटे होंगे या इक्वल टू उसके होंगे, मतलब इसके बराबर हो सकते हैं या उससे छोटे होंगे। देखिए 1, 2, 5, 10, ये सारे नंबर इससे छोटे हैं, ये नंबर है इक्वल टू इसके, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। और यही चीज़ हमें जब हम मल्टीपल सीखेंगे तो यही चीज़ हमें देखना होगा कि जो मल्टीपल्स होगा वो इनसे बड़े होंगे, जिस नंबर से हम जिनका मल्टीपल निकालेंगे वो उनसे सारे नंबर्स बड़े होंगे। तो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि फैक्टर ऑफ नंबर इज़ इधर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, तो ये बात यहाँ पे फैक्टर में अप्लाई होती है। और इसी का अपोजिट जस्ट मल्टीपल्स में हम देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, ये भी बहुत अच्छी बात है। कह रहे फाइनाइट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होता कि ये इसका फैक्टर बनता ही जाएगा बनता ही जाएगा, तो ये लिमिटेड होते हैं। 1, 2, 5, 10, चार इसके 10 के 4 फैक्टर हो गए, 3 के 2 फैक्टर हो गए, तो ये लिमिटेड है, ये नहीं कि और इसके और फैक्टर हो जाएंगे। तो यही बात इसमें समझाया है। तो आई होप ये फैक्टर वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब दोस्तों वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए।